मोहतरम सामिईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे सामने किताब गुलज़ारे दबिस्तां है। नंबर 2, सिफ़त मौसूफ़ की तरकीबों को देखो और ख़याल करो। सिफ़त मौसूफ़ की तरकीबों को देखो और ख़याल करो। सिफ़त और मौसूफ़ ये दो चीज़ें इसमें समझने की हैं कि सिफ़त किसे कहते हैं और मौसूफ़ किसे कहते हैं। तो उर्दू ज़बान में किसी चीज़ की हालत या कैफ़ियत माने कैसी, किस तरह की, या अच्छाई या बुराई जिस लफ्ज़ से बयान की जाती है बग़ैर है के उसमें लफ्ज़ है का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ऐसे लफ्ज़ को सिफ़त कहते हैं। और जिस चीज़ की हालत या अच्छाई बुराई या कैफ़ियत बग़ैर है के बयान की जाए तो वो मौसूफ़ कहलाता है। मिसाल के तौर पर नई किताब, तो नई किताब में किताब की एक हालत बयान की गई। नई किताब में ये जो दो लफ्ज़ हुए नई किताब, इसमें किताब की हालत बयान की गई। अब ये हालत बयान कैसे की गई है? बग़ैर है लगाए, यानी इस तरह नहीं कहा है कि किताब नई है। बग़ैर है लगाए हुए और हालत बयान की गई। तो लफ्ज़ किताब की बग़ैर है के हालत बयान की गई, तो इस लफ्ज़ किताब को मौसूफ़ कहेंगे। मौसूफ़। और लफ्ज़ किताब और लफ्ज़ नई से हालत बयान की गई है। लफ्ज़ नई से हालत बयान की गई है बग़ैर है के, तो इसको सिफ़त कहेंगे। तो नई किताब ये मौसूफ़ और सिफ़त हो गई। जिस लफ्ज़ की अच्छाई या बुराई या कैफ़ियत बयान की जाए तो उसको मौसूफ़, और जिस लफ्ज़ से अच्छाई या बुराई या कैफ़ियत बयान की जाए उसको सिफ़त। ऐसे ही आलिम मर्द, तो आलिम मर्द में आलिम की अच्छाई बयान की गई। आलिम मर्द की अच्छाई बयान की गई।
आलिम से, क्योंकि आलिम होना ये अच्छाई है। तो मर्द की अच्छाई बयान की गई आलिम से, तो जिसकी अच्छाई बयान की जाए वो मौसूफ, लिहाजा मर्द मौसूफ हुआ। और ये अच्छाई बयान किससे की गई है? आलिम से। तो आलिम से अच्छाई बयान की गई, तो ये आलिम सिफत हुआ। तो आलिम मर्द। ऐसे ही शरीर लड़का, शरीर लड़का में लड़के की बुराई बयान की गई। शरीर लड़का, तो लड़के की बुराई बयान की गई, तो लड़का मौसूफ। और ये बुराई किससे बयान की गई है? शरीर से, तो शरीर सिफत। तो जिस चीज़ की अच्छाई या बुराई या कैफियत हालत बयान की जाए वो मौसूफ, और जिस लफ्ज़ से अच्छाई या बुराई या कैफियत बयान की जाए वो सिफत। अब इन उर्दू की मिसालों से ये भी बात साफ़ होती है कि उर्दू में तो सिफत पहले और मौसूफ बाद में होता। नई किताब, आलिम मर्द, शरीर लड़का, तो पहले सिफत आ रही है, बाद में मौसूफ आ रहा है। नई किताब में नई सिफत पहले है, ऐसे ही आलिम मर्द में आलिम सिफत पहले है, ऐसे ही शरीर लड़का में शरीर सिफत पहले है और मौसूफ सबका बाद में है। तो उर्दू में पहले सिफत और बाद में मौसूफ होता है, लेकिन फ़ारसी और अरबी में पहले मौसूफ और बाद में सिफत आती है। पहले मौसूफ और बाद में सिफत आती है, यानी फ़ारसी में जाके उर्दू के उल्टा हो जाता है। या फ़ारसी में यूँ कह लें कि फ़ारसी मौसूफ सिफत का जब तर्जमा करेंगे तो उर्दू में आके उल्टा हो जाएगा। तो जैसे नई किताब, इसी की फ़ारसी हमें अगर बनानी है तो उर्दू में पहले नई था, बाद में किताब था, तो फ़ारसी में पहले किताब को लाएंगे और बाद में नई को लाएंगे। तो इसकी फ़ारसी क्या बनेगी? किताब की फ़ारसी तो किताब ही है और नई की नो, तो इसकी फ़ारसी बनेगी किताब नो, किताब नो। अब एक बात और है फ़ारसी में जाके कि मौसूफ के आखिर में ज़ेर, ज़्यादातर ज़ेर पढ़ना होता है, तो इस किताब की बा पे ज़ेर लगाएंगे, किताबे नो, किताबे नो, नई किताब, किताबे नो, नई किताब। ये हुआ फ़ारसी में मौसूफ सिफत। तो किताब मौसूफ और नई नो सिफत, किताब मौसूफ और नो सिफत। ऐसे ही आलिम मर्द था, तो इसमें आलिम की फ़ारसी बाद में आएगी और मर्द की फ़ारसी पहले आ जाएगी। तो बनेगा आलिम की फ़ारसी है दाना, तो मर्दे दाना, आलिम मर्द, मर्दे दाना, आलिम मर्द, तो मर्द मौसूफ और दाना सिफत। शरीर लड़का, लड़का की पिसर, लड़का की पिसर, और शरीर की फ़ारसी, शरीर फ़ारसी में भी इस्तेमाल होता है, तो पिसर शरीर। तो पहले जो उर्दू में बाद में था वो पहले पिसर, और जो पहले था वो बाद में पिसर शरीर, शरीर लड़का। तो ये मौसूफ सिफत उर्दू और फ़ारसी का हुआ कि उर्दू में सिफत पहले मौसूफ बाद में, और फ़ारसी में पहले मौसूफ और सिफत बाद में होती है। तो अब किताब में देखें, शेर नर,
शेरे नर। शेर तो शेर ही है, शेर का माना शेर, और नर नर यानी मुज़क्कर, मुज़क्कर नर। ये उसमें बोला जाता है उर्दू में नर और मादा। तो नर, शेरे नर, मुज़क्कर शेर, शेरे नर मुज़क्कर शेर, यानी शेर शेरनी नहीं, शेरे नर मुज़क्कर शेर। तो शेर मौसूफ और नर सिफत, क्योंकि शेर की हालत बयान की गई है, तो जिसकी हालत बयान की जाए वो मौसूफ, तो लिहाजा शेर मौसूफ और नर सिफत है, नर से हालत को बयान किया गया, तो शेर नर नर शेर। इसी तरह बाकी में आप कर सकते हैं। अस्पे चाबुक, अस्प माने घोड़ा, चाबुक माने चालाक, तो अस्पे चाबुक चालाक घोड़ा। खत्ते खूब, खत्ते खूब, खत माने खत और खूब माने अच्छा, अच्छा खत, अच्छा खत। नाने गरम, गर्म रोटी, नाने गरम गर्म रोटी। आबे खुनक, आबे खुनक ठंडा पानी। और रखते कोहना, रखते कोहना, रख्त माने सामान और कोहना माने पुराना। अच्छा, रंगे शूख, रंगे शूख, रंग माने रंग और शूख माने तेज, तेज रंग। रखते कोहना पुराना सामान, रख्त माने सामान और कोहना माने पुराना, पुराना सामान। कुलाहे नो, कुलाह माने टोपी, नौ माने नया, नई टोपी। तो इन सब फ़िक्रों में पहला लफ्ज़ मौसूफ और बाद वाला सिफत है। नंबर 3, देखो इन जुमलों में मौसूफ मुफ़रद और सिफतें मुरक्कब हैं। मुफ़रद कहते हैं अकेले लफ्ज़ को, मुफ़रद अकेला लफ्ज़, यानी मौसूफ तो अकेला लफ्ज़ है, लेकिन जो सिफतें हैं वो मुरक्कब हैं, यानी दो लफ्ज़ों से मिलकर बनी हैं। तो कभी ऐसा भी हो जाता कि मौसूफ अकेला लफ्ज़ हो और सिफत दो लफ्ज़ों से मिलकर बन रही हो, सिफत दो लफ्ज़ों से मिलकर बन रही हो। जैसे उर्दू में बोलती कि बदनसीब शख्स, बदनसीब शख्स, तो बदनसीब सिफत है और शख्स मौसूफ है, तो मौसूफ मुफरद है अकेला लफ्ज़ है शख्स, और सिफत बदनसीब ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। या बेअदब लड़का, बेअदब लड़का, तो लड़का मौसूफ मुफरद है अकेला लफ्ज़ है, और बेअदब ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बनकर सिफत है, बे और अदब। तो ऐसे ही फ़ारसी में हो जाता है कि मौसूफ मुफरद होता है और सिफत दो लफ्ज़ों से मिलकर बन जाता है। जैसे गुले शूख रंग, गुले शूख रंग, गुल माने फूल और शूख रंग तेज रंग, तेज रंग वाला फूल, तेज रंग वाला फूल। आवाज़े दिलकश, आवाज़े दिलकश, आवाज़, आवाज़ और दिलकश दिल को खींचने वाली या दिल को लुभाने वाली, तो दिल को लुभाने वाली आवाज़। किताबे खुशखत, किताब किताब और खुशखत अच्छी तहरीर, अच्छी तहरीर वाली, अच्छी तहरीर वाली किताब। पीरे खमकमर, पीर माने बूढ़ा और खमकमर
टेढ़ी कमर वाला, टेढ़ी कमर वाला बूढ़ा। ज़ने खूबरू, जन माने औरत और खूबरू माने खूबसूरत, खूबसूरत औरत। तिफले नोखेस, तिफल माने बच्चा, नोखेस नई उम्र, नई उम्र वाला बच्चा। इनमें पहला लफ्ज़ मौसूफ मुफरद है और दूसरा लफ्ज़ सिफत मुरक्कब है। आज का सबक इतना ही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबक को समझने याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।